देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज नंबर 15.1 कर रहे थे। उसका लास्ट क्वेश्चन बच गया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है, उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, पहला इसका 25 का फर्स्ट है कि एक पॉइंट को दो बार टॉस कर रहे हैं तो उसके जो आउटकम्स आएंगे या तो दो हेड आएंगे या दोनों बार टेल आएगा और या फिर आएगा हेड टेल। हेड या मतलब हेड आएगा एक बार टेल आएगा। तो आपको ये चेक करना है कि सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है क्या। देखिए सभी आउटकम्स की 1/3 प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसका रीजन क्या है वो देखिएगा। 25 का जो आपका फर्स्ट है, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आपको पता है एक कॉइन स्टोर्स टू टाइम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपके पास हुए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार केस बन गए हैं। अगर आपको दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कितना होगा। एक की फेवरेबल आउटकम्स है टोटल 4 है, दोनों बार टेल आने की चाहिए तो उसका 1/4 होगा, और एक बार हेड टेल या फिर टेल हेड हो। देखिए यहाँ पे दो केस है, हेड पहले टेल बाद में, टेल पहले हेड, लेकिन एक हेड है और एक टेल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बन गए, एक केस तो ये बन गया, एक केस ये बन गया। 2/4 इसका 1/2। देखिए सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं आ रही है, जबकि उसमें ऐसे बोल रहा है कि सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो पाएगी 1/3। तो क्या बोलेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गिवन स्टेटमेंट is wrong because all outcomes नहीं ऐसे बोलेंगे, probability of all outcomes are not 1/3। ठीक है, 1/3। हाँ हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई कि गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स आर नॉट 1/3। बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, इसकी 1/4 आ रही है, इसकी 1/2, 1/3 किसी की भी नहीं आ रही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें ऐसे बोल रहा है कि एक डाइस को आप एक डाइस इज रोल्ड तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब बताओ इवन आउटकम्स कौन से होंगे, इवन फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे, 1 3 5। तीन केस बनेंगे। तो आपको पता है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
इवन नंबर की हो जाएगी 3/6 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर की होगी 3/6 1/2, यानी कि इवन नंबर की और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? hence given statement is true because probability of even or odd number is 1/2। गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और ऑड नंबर इज 1/2। ठीक है, तो पहला हमारा तो रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। हाँ जी, देखिए एक कॉइन टॉस वंस। देखिए एक कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो केस बनेंगे। किसी कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, टेल आएगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट करेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल्स करेंगे अपन, ठीक है। उसका लेट कर लेते हैं, लेट ए is an event of getting head। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? एक ही होगा, हेड एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। आंसर आ गया। ऐसे लेट B is an event of getting 10। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 हो जाएगा। तो P ऑफ B इक्वल टू कितना होगा? 1/2। क्या बात समझ में आ गई क्या? एग्जांपल फर्स्ट यस और नो में कमेंट करोगे एक बार। हाँ जी, एग्जांपल नंबर सेकंड देखेंगे आप। A bag contains a red ball, a blue ball, a yellow ball. All the balls being of the same size. Kritika takes out a ball from bag without looking into it. What is the probability that takes out are yellow ball, red ball, and blue ball? पहले येलो भी चाहिए, फिर रेड भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, ठीक है। आपके पास रेड बॉल कितनी है? एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। ऐसे दूसरा अपन ने कर लिए हैं। रेड बॉल है आपके पास, रेड बॉल है 1, फिर ब्लू बॉल है 1, येलो बॉल है 1। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपके पास 3 हो गए हैं,
ठीक है। अब आपको इसमें पहला पार्ट पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, येलो बॉल आने की। तो अपन क्या बोलेंगे, लेट ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग बॉल या ड्रॉन बॉल इज येलो कलर की बॉल। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, येलो कलर की एक ही है एक, तो फॉर्मूला लगाएंगे फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/3। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, रेड बॉल आने के लिए क्या लिखेंगे, लेट, मैं नहीं बताऊंगा इसके सेकंड पार्ट को, मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है। किस तरीके से करेंगे, लेट बी इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉ बॉल इज रेड बॉल, फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल की कितनी है, एक, आंसर क्या आएगा 1/3। अगला वाला, लेट सी इज एन इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज ब्लू बॉल, उसका आंसर भी 1/3। यस और नो में कमेंट करो, क्या इसके बाकी भी कर सकते हो क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। A dice is rolled once, total number of outcomes 1 2 3 4 5 6। आपको पहला पार्ट, लेट ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर इज मोर देन 4। आपको 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहला पार्ट में ये पूछा है। तो बताइए फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आएंगे, 4 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा, दो ही केस होंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2/6 का मतलब 1/3। इसका सेकंड पार्ट, 4 से छोटा या 4 के इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे 4 से छोटा या 4 के इक्वल कौन कौन से केस होंगे। लेट बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर इज लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4। अरे कौन कौन से केस होंगे पहले में बताओ, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से आएंगे, नहीं पता। सौरभ कुमार, बिल्कुल सही बात है, 4 से छोटा या 4 के इक्वल 1 2 3 4 केस आएंगे, 1 2 3 4, 4 या 4 से छोटा
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, P ऑफ B इक्वल टू 4/6, 2 से काटेंगे 2/3, ऊपर नीचे 2 से कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया है। थोड़ी स्पीड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए इस टाइप के। एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, वन कार इज bought from a great shuffle deck of 52 cars. Calculate the probability by the card will be an ace, not be an ace. देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल कार्ड्स 52, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 52 हो गए। आउटकम वो गया आपके पास 52, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, लेट ए इज एन इवेंट ऑफ, ड्रॉ कार्ड इज एन एस, मतलब जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या आ रहा है, एस आ रहा है। बताओ फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, कितना होगा फेवरेबल आउटकम्स, कितने एस होते हैं कार्ड्स की गड्डी में, डेक ऑफ कार्ड्स में कितने होंगे, 4। फॉर्मूला लगाएंगे 4/12, 1/13, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, एस नहीं आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आई है एस आने की, किसकी प्रॉपर्टी आई है, एस आने की। आपको चाहिए एस नहीं आने की, क्या चाहिए, एस नहीं आने की चाहिए। तो आपको पता है जब एस आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको 1 में से माइनस करोगे तो एस नहीं आने की आएगी। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ कार्ड is not an S, S नहीं है, उसका क्या होगा, P of A बार 1 माइनस P of A, 1 माइनस 1/13, ठीक है, 1/13। तो मैं यहाँ लिखा हुआ 13 कितना आएगा, 13 रद्द करूंगा, 13 माइनस 1, 12/13 आंसर आ गया है। एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/13 और एस आने की 1/13। एक बार यस और नो में कमेंट करो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। डन सर। देखिए संगीता है, अगला एग्जांपल है, सर ब्लर आ रहा है, संगीता और रेशमा दो गर्ल्स है, टेनिस का मैच खेलती है, ठीक है। संगीता नाम की गर्ल्स है और रेशमा नाम की गर्ल है। संगीता और रेशमा नाम की दो गर्ल्स है, टेनिस का मैच खेलती है। तो देखिए एक जीतेगी तो एक हारेगी, अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी,
जितनी संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी रेशमा के हारने की होगी। आप सोचो अगर संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, तो जो संगीता की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो रेशमा के हारने की होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी वो रेशमा के हारने के बराबर होगी, और रेशमा की जो जीतने की होगी वो संगीता के हारने की होगी। एक जीतेगी तो दूसरी हारेगी, दूसरी जीतेगी तो पहली हारेगी, तो ये प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? इक्वल होगी। एक जीतने की दूसरे हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपका 5 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लिया, लेट आर नहीं, एस इज एन इवेंट ऑफ win the match winning the match ऐसे लिख सकते हैं, winning the match by संगीता। ठीक है, संगीता की जीत रही है ना, हाँ उसके एस है, एंड आर इज एन इवेंट ऑफ winning the match by रेशमा। रेशमा की जो है, रेशमा के जीतने की आर है, संगीता की एस है। आपको दे दिया है संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62। ठीक है, अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ winning the match by रेशमा। जब रेशमा जीतेगी तो पक्का संगीता हारेगी। जितनी रेशमा के जीतने की होगी उतने संगीता के हारने की। एस बार का मतलब क्या है? संगीता हार रही है। एस बार का मतलब क्या है? संगीता हारेगी। जीतेगी कौन? रेशमा। इसका सूत्र होता है एक में से पी ऑफ एस को माइनस कर देंगे। एक में से इसको माइनस कर दिया, पी ऑफ एस को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये रेशमा की जीतने की आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है पी ऑफ एस बार का 1 माइनस पी ऑफ एस। अगर पी ऑफ ए बार होता तो 1 माइनस पी ऑफ ए लिखते, पी ऑफ बी बार होता तो 1 माइनस पी ऑफ बी लिखते। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.62, यहाँ आंसर आ गया 0.38। तो ये रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.38। ये इसका आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब दो फिर लड़कियां आ गई क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। एक तो सविता एक हमीदा है। सविता और हमीदा दो गर्ल्स है। देखिए एक बार समझने की क्वेश्चन को, ये सविता है और ये क्या है? हमीदा है। ठीक है, सविता और अगली वाली जो लड़की है वो कौन है? हमीदा है। सविता और हमीदा का बर्थडे सेम आएगा। सेम बर्थडे का मतलब क्या होगा कि दोनों पैदा एक ही दिन हुई। ठीक है, बर्थडे सेम का मतलब क्या होगा? दोनों पैदा एक ही दिन हुई। अगर मान लीजिए 9 जुलाई को जन्मी थी, इसका जन्म 9 जुलाई को आता तो इसका भी कब हुआ होगा? 9 जुलाई को, तभी बर्थडे सेम आ सकता है, अदरवाइज बर्थडे सेम नहीं आ सकता। पूरे साल में, पूरे ईयर में, कंप्लीट ईयर में एक ही डेट ऐसी है जो बर्थडे सेम आएगा। चेक कर लीजिएगा, 9 जुलाई आ गई। ये बर्थडे हो सकता है 10 जुलाई का भी हो सकता है, दोनों का बर्थडे 10 जुलाई को आए। हो सकता है दोनों का बर्थडे 21 दिसंबर को आए, 31 दिसंबर को आए, या हो सकता है 1 जनवरी को आए, 28 फरवरी को आए। मतलब उनका जो बर्थडे आएगा एक ही डेट को आए तो उसको बोलते हैं सेम बर्थडे।
अगर उनका जन्म एक ही डेट को होता है तो उनका बर्थडे सेम होगा। वो कभी भी कोई भी डेट हो सकती है। देखिए एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। इस क्वेश्चन में ऐसे भी मेंशन कर रखा है कि आपको लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जब फरवरी आपकी 29 डेज की होती है, ठीक है। कब होता है लीप ईयर? जब फरवरी 29 डेज की होती है। और नॉन लीप ईयर कब होता है? जब 365 डेज होते हैं और जो फरवरी का जो मंथ होता है वो 28 डेज का होता है। तो यहाँ पे अपन नॉन लीप ईयर कंसीडर करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में तो भी अपन कौन सा कंसीडर करते हैं? नॉन लीप ईयर बोलते, 365 डेज में बोलते हैं। अब उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन सेम डे, तो एक ही केस होगा। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट बर्थडे आ जाए, अब डिफरेंट बर्थडे कब होगा? दोनों पैदा अलग अलग डेट पे हुई हो। जैसे मान लीजिए 9 जुलाई को हुई हो, ये हो सकता है 10 जुलाई को हुई हो सकता है 15 जुलाई को, हो सकता है 20 जून को पैदा हुई हो। इसका जन्म 20 जून को हुआ हो, 15 मई को हुआ, 5 जनवरी को, 25 दिसंबर को, नवंबर में, कभी भी एक डेट ऐसी आती है जब बर्थडे सेम होता है और बाकी की जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी डे आएंगे उनमें बर्थडे क्या होगा? डिफरेंट होगा। सेम बर्थडे आने की एक ही डेट होती है, वो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन वो सेम होगी, एक ही होगी। लेकिन डिफरेंट बर्थडे आने की बहुत ज्यादा होगी। आपको पता है 365 डेज हो गए हैं, उनमें से एक डेट तो आएगी सेम बर्थडे की, और जो बाकी बच गई 364 डेज वो होगी आपकी, किसकी होगी? 364 डेज डिफरेंट बर्थडे की होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यस और नो में कमेंट करिएगा। क्या हुआ? समझ में आया ना? चलो बताते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है, ठीक है। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे रहेंगे इस क्वेश्चन को। नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर को ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। इसमें लिखा होगा सर कौन सा ईयर है? इग्नोरिंग ए लीप ईयर, मतलब लीप ईयर को इग्नोर करना है। लीप ईयर को क्या करना है? इग्नोर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? वही होंगे 365 ही होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 365 होंगे, ठीक है सर। इसका पहला पार्ट, let A is an event of different बर्थडे। अगर उनका डिफरेंट बर्थडे होता है तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैविंग, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। फेवरेबल आउटकम्स होंगे 364। 364 क्यों? डिफरेंट बर्थडे में 364 कैसे बनेंगे? फेवरेबल, वो सेम बर्थडे में एक ही बनेगा। तो कितना हो जाएगा? P ऑफ A का फॉर्मूला 364 अपॉन 365। अब आपने डिफरेंट बर्थडे का फाइंड कर लिया, सेम बर्थडे का निकालना हो तो 1 में से माइनस कर देंगे। ये एक काम ऐसे कर सकते हैं, सेम बर्थडे का फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 1 होगा। ऐसे लिख सकते हैं let D is an event of having different birthday, सॉरी सेम बर्थडे। D लिख सकते हैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स 1, आंसर 1 अपॉन 3। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ
हैविंग सैम बर्थडे, क्या हो जाएगा, 1 में से p ऑफ a को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 364 अपॉन 365, 365 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 365 माइनस 364, आंसर हो गया 1 अपॉन 365, दिस इज द आंसर। 1 में से माइनस करेंगे तो सैम बर्थडे का आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे सैम बर्थडे का आ जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंट बर्थडे का पहले से फाइंड कर लिया है। स्क्रीनशॉट करो इसका। हाँ जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले आप 8 को देखिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8 को, ए बॉक्स कंटेन 3 blue 2 white 4 red balls marbles, if a marble is drawn at random from the box, what is the probability that will be white? कैसे लिखेंगे? जो आपका आज का एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, रेड बॉल थी, ब्लैक बॉल थी, येलो बॉल थी, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? पहले लिख देंगे अपन ब्लू मार्बल 3, व्हाइट मार्बल 2, रेड मार्बल 4, टोटल मार्बल लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, फिर नंबर 1 डालेंगे, लेट ए इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग मार्बल इज व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, फिर ब्लू मार्बल की, फिर रेड मार्बल की। 3 क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग तरीके से करने हैं, 3 बार फॉर्मूला लगाना है, 3 आंसर आएंगे। एक बार यस और नो में कमेंट करो, क्या एग्जांपल नंबर 8 को कंप्लीट कर सकते हो क्या? कर सकते हो एग्जांपल नंबर 8 को? हाँ कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11 स्टार बना हुआ है, आप अपनी बुक में देखोगे 10 वाले में और 11 वाले में स्टार बना हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए उनको नहीं करेंगे। तो अब एग्जांपल नंबर 7 बच गया, 8 आपको करना है, 9 बच गया, 12 13, 4 एग्जाम्पल बचे हैं, इन 4 एग्जाम्पल्स को कल करेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल ही। ठीक है, जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में वर्क कर लेना, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको डेट बता दी जाएगी टेस्ट कब होगा इस चैप्टर का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। थैंक यू सो मच, कल पढ़ेंगे बाकी का।